सभी को नमस्कार। अक्षत विचार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल में काम कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले हम यूडाइस लॉगिन करते हैं। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में आपको यहाँ सारे मॉड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट, प्रोफाइल और फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। तो इसमें हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में काम करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। गो पर जाएंगे। गो पर जाने पर हमारे सामने ये सब आएगा। अब इधर आप देख पा रहे हैं राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें आप देख रहे हैं स्कूल प्रोफाइल, सबसे ऊपर स्कूल डैशबोर्ड है, फिर स्कूल प्रोफाइल है। यूडाइस करने के लिए हमें सबसे पहले अपने स्कूल प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। तो यहाँ से आप स्कूल प्रोफाइल है वो अपडेट कर देंगे। उधर जो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स था वहाँ भी प्रोफाइल का टैब मॉड्यूल दे रखा था, वहाँ से आईडी पासवर्ड डाल करके आप स्कूल प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे। उसके बाद में दूसरा स्कूल प्रिविलेज, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स और सेक्शन मैनेजमेंट, सेक्शन शिफ्ट, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल, इन एक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, रिपोर्टिंग मॉड्यूल, डुप्लीकेट रिकॉर्ड 2024-25, सर्च स्टूडेंट्स। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें अब सबसे पहला काम होता है अपना स्टूडेंट का रिजल्ट और अटेंडेंस अपडेट करना। इसके लिए हम जाएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ में। ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी है, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये इंटरफेस आएगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल का। इस पर हम गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि हमें सेलेक्ट करनी है क्लास। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सेलेक्ट करना सेक्शन और गो पर क्लिक कर देंगे। अब गो पर क्लिक करने पर आपके सामने कक्षा 1 के समस्त विद्यार्थियों के डाटा यहाँ आ गए। इसमें आप देख पा रहे हैं इधर कि प्रोग्रेशन स्टेटस कि बच्चा पास हो गया तो प्रमोटेड कर देंगे, मार्क्स इन परसेंटेज लिख देंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड बच्चे ने की है 2023-24 में, वो यहाँ पर हम डाल देंगे। स्कूलिंग स्टेटस, यदि इसी विद्यालय में सेम विद्यालय में पढ़ रहा बच्चा तो स्टडिंग इन द सेम स्कूल कर देंगे। और यदि बच्चा टीसी ले गया है तो लेफ्ट विद टीसी ऑब्लिक विदाउट टीसी वाला ऑप्शन इसी में आता है यहीं पर, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो और ये सेलेक्ट करने के बाद अपने पास इधर की क्लास फर्स्ट काम कर रहे हैं तो बच्चा प्रमोट होकर के क्लास सेकंड में जाएगा। तो यह क्लास सेकंड में सेक्शन ए शो हो गया अपने आप, और इधर आप कर देंगे अपडेट तो आपके सामने यहाँ पर ये डन का ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने कर रखा है इसलिए यहाँ पर डन आपको पहले से दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। और नहीं किया हुआ होगा आपका तो यहाँ डन नहीं आएगा, करने के बाद ही आता है ये। इस तरह से प्रत्येक क्लास के सभी बच्चों का हम रिजल्ट और अटेंडेंस डाल करके जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, इसको प्रोग्रेशन एक्टिविटी है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये तो था अपना प्रोग्रेशन एक्टिविटी का। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में समस्त कक्षाओं का रिजल्ट है वो अपडेट करने के बाद इधर आपको कि प्रत्येक क्लास का हम रिजल्ट डाल देंगे, अटेंडेंस डाल देंगे। सभी क्लासों के नीचे फिर जब सारे बच्चों का हो जाएगा, नीचे फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा तो हम फाइनलाइज कर देंगे। ये काम हमें प्रत्येक क्लास के लिए करना है। सभी क्लास के सभी बच्चों का रिजल्ट और अटेंडेंस डाल करके हम अपडेट कर देंगे। लास्ट में फाइनलाइज का ऑप्शन मिलेगा तो प्रत्येक क्लास को हम फाइनलाइज कर देंगे सभी का रिजल्ट अपडेट होने के बाद। तो ये अब फाइनलाइज करने के बाद
दूसरा स्टेप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर व्यू समरी। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे बच्चों की समरी है। जैसे हमारे विद्यालय में 445 स्टूडेंट्स हैं, इन सभी का कर दिया है। यहाँ पेंडिंग 0 दिखाई दे रहा है, स्कूल प्रोग्रेशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड दिखाई दे रहा है। तो ये सभी बच्चों का हो चुका है काम। तो ये व्यू में हम देख लेंगे। अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल में तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। तो यहाँ आपको प्रत्येक क्लास की समरी की सभी क्लासों का जब आप फाइनलाइज कर दोगे तब यहाँ पर शो होंगे। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, नर्सरी से लेकर 12th तक सभी क्लासों का यहाँ पर जिस डेट को आपने काम किया है, डेट टाइम, वो सब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और इधर व्यू अपडेट का आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये होने के बाद आपको लास्ट ऑप्शन फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर जाना है। तो इधर फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर करोगे तो सभी क्लासों का अपने पूरे विद्यालय का स्कूल्स प्रोग्रेशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड ये मैसेज आ जाएगा। फाइनलाइज्ड बाई, यहाँ पर यूडाइश नंबर, डेट, टाइम, वो सब आ जाएंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट मॉड्यूल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी के द्वारा आप बच्चों का रिजल्ट अपडेट कर देते हैं। तो जो बच्चे सेम स्कूल में हैं उनकी सारी एंट्रीज हैं वो यहाँ पर आपको शो होगी स्कूल डैशबोर्ड पर। और जो टीसी ले गए वहाँ अपने रिजल्ट अपडेट करते टाइम कि टीसी लेफ्ट विद टीसी विदाउट टीसी वाला ऑप्शन पर क्लिक किया तो वो बच्चे ड्रॉप बॉक्स में चले गए हैं। अब दूसरे विद्यालय के वहाँ से बच्चों को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने स्टूडेंट मॉड्यूल में बच्चों की प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला मॉड्यूल है वो कंप्लीट किस प्रकार से किया जाता है ये जानकारी प्राप्त की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।